नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब होगा यूपीपैट का खात्मा। हो जाइए तैयार। यूपीपैट पट्टे सेट फर्स्ट सॉल्यूशन। आपसे हमने वादा किया था कि यूपीपैट के पट्टे सेट सॉल्यूशन कराएंगे, तो आज पहला पट्टे सेट है, आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करें बेटा। तो अब चलते हैं पट्टे सेट की तरफ आप सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पर है। निर्देश पहले पढ़िए। देखिए निर्देश में दे रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 85 नीचे दिए गए ग्राफ पे पढ़िए और उसके दीजिए। दो विभिन्न कंपनियों में विभिन्न विभागों, कंपनी ए और कंपनी बी, ये जो संख्या दी है ना, ये टोटल हजार में दी, सॉरी ये दिए सैकड़ों में संख्या दी है। किसमें दी है? सैकड़ों में संख्या दी है। जैसे आईटी सेक्टर है, एचआर है, विपणन है, वित्त है, प्रशासन है, ये विभाग दिया हुआ, ये संख्या है। ये देखो ये 1 2 3 4 5 इसके जो बीच में आएगा ना, एक का गैप है तो इसका मतलब आधा। तो 1.5 2.5 3 साढ़े 3.5 4 5.5 ये बना रहेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको। पढ़ते चलिए। ये बोला है कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी। देखिए विपणन में कितना है, यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये 7, तो अर्थात 700। कुल बी के कुल कर्मचारी, बी के कुल कर्मचारी ये कह रहा है देखो, और ये कह रहा है कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जो का लगता है ना वो हमेशा नीचे आता है, सबसे पहले ये समझिए। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए बी में 7.5 प्लस 7.5 की फिर 5 प्लस 7 प्लस कितना है 3.5 प्लस 2, इन सबको जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है चेक करिए। 7 5 12 7 19 19 19 और 3 22 और 1 23 2 25 25 इंटू 100। तो अर्थात कहिए टोटल कुल कर्मचारी कितने हैं बेटा? 2500। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो याद रखना यहाँ से अच्छे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जहां का लगा होता है ना वो नीचे आता है। तो देखिए 700 बट्टे कुल और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28 बेटा। 28 में आपका कौन सा आंसर है चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लो। कंपनी बी में विपणन कितना है बेटा? 7 अर्थात 700। कुल बी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2500। एक बार काउंटिंग कर लीजिए फिर अपने आप आ जाता है 2500 काउंटिंग। तो 2500 तो 700 बट्टे 2500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28, 28% आ गया आपका। कितना आ गया? 28%। 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी के पास पट्टे सेट होगा अपना, उसमें देख लीजिए अगर थोड़ा भी अगर साइनिंग आ रही हो तो। दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग को में मिलाकर देखो, प्रशासन, दोनों कंपनियों में प्रशासन कितना है देखिए चेक करिए। ये देखो मैं यहां देख रहा हूं लैपटॉप पर, ये 2 और 4, 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 देखिए ये 2 है, प्रशासन में 2 और 4 कितना हो गया? 6। आगे ये कह रहा है दोनों कंपनियों के वित्त, दोनों कंपनियों के वित्त में चेक करिए। वित्त वाला आपका है ये 3.5 और 4.5 मतलब 3.5 4.5 कितना हो गया? 8। तो अनुपात निकालिए 3:4। कोई ऑप्शन है आपका? 3:4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3:4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिएगा फटाफट। प्रशासन टोटल कितना है चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ लैपटॉप में बता रहा हूँ, आप देखिए जो कर्सर जा रहा है ये देखिए 3.5 और ये 4.5, 3.5 और 4.5 कितना हो गया? 8। और ये देखिए प्रशासन में 2 और 4 कितना हो गया? 6।
2 और 4 6 7.5। अब 2 जीरो लगा लीजिए, कट जाएगा अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कंपनी ए के एचआर विभाग में कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कंपनी ए के एचआर में कितना है? देखिए एचआर में है, ये एचआर में है ए, देखो ये 8, मतलब 8 अर्थात 800। आगे कह रहा है कंपनी बी के वित्त में कर्मचारियों की संख्या का, कंपनी बी में वित्त, कंपनी बी में वित्त का कितना है? देखिए कंपनी बी में वित्त कितना है वित्त? 3.5 अर्थात 350। तो कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? देखो प्रतिशत जो का लगा दे ना, जो का लगा दे वो नीचे आता है। देखिए एचआर में कार्यरत कर्मचारी, कंपनी बी के वित्त में कर्मचारियों की संख्या का क्या लगा? ये का, ये तो अर्थात ये नीचे आएगा 800/350 और गुणा 100। 2 जीरो से जीरो काट दे रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 8 दूनी 1600, 1600/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच्चे 2, 7 दूनी 14, बच्चे 6, 7 अट्ठे 56, बच्चे 4, 7 पन्ना 35। अर्थात ऐसा कोई ऑप्शन है तो अर्थात लगा दीजिए 200, ये लगा लीजिए आप 229%, लगभग कौन सा आएगा? अप्रोक्सीमेट में आएगा 229%। आपका ये आंसर सही है, 229%। ये और भी चला जाएगा मगर लगभग में लगा रहे हैं, हमें क्या ऑप्शन मिलना चाहिए बस, और क्या चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी बी के विभाग में कितने? कंपनी बी के विभाग में, कंपनी बी के विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आईटी में, कंपनी बी के आईटी में 7.5, कंपनी बी के आईटी सेक्टर में कितना है? 750। देखिए ये लगा हुआ है कर्सर, मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये देखो कर्सर, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये कर्सर, ये बी का है। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो 120/100 करिए, 12 पंजे 60 और 12 छिक्के 12 सत्ते 84, 90, अर्थात कितना हो गया? 900। आगे और ये बात कर रहा है कि तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासनिक विभाग, कंपनी ए के कौन से? प्रशासनिक विभाग। तो देखिए इसमें कंपनी ए में प्रशासनिक कौन सा है? कंपनी ए में प्रशासनिक कितना है? ये बेटा प्रशासनिक कितना है देख कर लीजिए, 400। कंपनी ए में प्रशासनिक कितना है? देखिए ये चेक करिए, ये देखो ये कर्सर रखा हुआ है 400। तो अंतर कितना आएगा बेटा? 900 माइनस 400। बड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, अगर बच्चे बता रहे थे कि कंप्लेंट आ रही थी कि थोड़ा छोटा है फॉन्ट, 500। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 500। 500 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 500 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, इस डीआई का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या है? कंपनी ए में कुल कितना है? कंपनी ए में कुल, देखिए कंपनी ए में कुल कितना है चेक कर लीजिएगा, 3.5, पहले ये चेक करते हैं, 5.5, 5.5,
फिर 8, 8.5, देखो मैं बोलता चल रहा हूँ लिखता भी चल रहा हूँ, इसमें यहाँ कर्सर चल रहा है मेरा। 5.5 प्लस 5.5 प्लस 8 प्लस 8.5 8.5 प्लस 4.5 प्लस 4, चेक कर लीजिएगा ये कुल कितना होगा। 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 4 26, 26 और 4, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 26 और 4 29 और 1 30, 30.5, चेक कर लीजिएगा दोबारा से। 8 5 13, 13.5, 13.5 1 14, 14 और 8 22, 22 और 8.5 30.5, कितना आ गया 30.5। और इसमें ये कह रहा है कंपनी बी का चेक करिए। बी का तो कुल आप करके आए 2500 आया था, बी का तो आप करके आए बैंक में टोटल आया था 2500, पीछे वाले प्रश्न नहीं तो जोड़ लीजिए आप कंपनी बी में। ऐसे 2500 आया था, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 7.5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3.5 प्लस 2, टोटल करिए कितना हो गया। 7 7 5 12, 12 12 7 19, 19 और 4 23 और 2 25, 25। तो अंतर कर दीजिए, अंतर कितना आएगा 30.5 माइनस 25 इक्वल टू 5.5। 5.5 इंटू 100 करेंगे, दशमलव उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो, तो अर्थात कह सकते हैं हम 550 का अंतर आ गया। चेक कर लीजिए 550 का अंतर। कंपनी ए में कुल ये ऐड किए, देखो ये कर्सर ये चल रहा है हमारा 5.5 8 8.5 4.5 और ये 4, ये जोड़ लिया हमने, ये जोड़े 30.5 आ गया। कंपनी बी में कितना आया बेटा, कंपनी बी में कितना आया है, ये जोड़ के 25 और ये अंतर आ गया 5.5। 5.5 इंटू 100 करेंगे क्योंकि 100 से चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 550। ये आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करना आप लोग। नेक्स्ट डीआई देखिए, इसमें क्या कह रहा है समझिए। पहले पढ़िए, उसके बाद देखिए निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 86 से 90, नीचे दिए ग्राफ का ध्यान में अध्ययन करके उसकी प्रश्नों का उत्तर दी। 5 अलग अलग संगठनों में महिला और पुरुष दिया हुआ है, कर्मचारी कुल संख्या दी है, लोगों की संख्या, एक संगठन दिया हुआ है, लोगों की संख्या और संगठन दिया है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में देखें, संगठन डी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, कंपनी डी में पुरुषों की संख्या, कंपनी डी में पुरुषों की संख्या, डी में पुरुष कौन से हैं बेटा, ये देखो ये वाले, ये देखो ये अंतर देख लिए पहले आप, 500 1000, तो बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 500 का अंतर आएगा, कितने का आएगा 500 का। तो इसका मतलब देखो ये 250 बन गया पूरा, 750 ऐसे बनेगा, 250 बन जाएगा, 500 का अंतर का आधा 250 हो जाएगा। तो ये होगा देखो 3000 और 3500 के बीच में, तो 3250, कितना बन गया 3250। और ये कह रहा है कि कुल उस संगठन में काम करने वाले कुल कर्मचारी, तो उस संगठन में काम करने वाले कुल कर्मचारी, उस संगठन में काम करने वाले, डी में कुल कर्मचारी, डी में कुल कर्मचारी जोड़ लीजिए कितना है 27,500, 27,500 प्लस और कितना है 3250, टोटल कितना हो गया 0 5 5 10 9 और 1 10 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना कर्मचारी है, टोटली चेक कर लीजिएगा 6000। तो प्रश्न निकालना है ना, टोटल कितना हो गया 6000। तो देखिए 3250 बट्टे 6000 और गुणा 100, चेक कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी बेटा, 5 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 54, 1 बचा, 6 एकन 6। अब ऐसा कोई हो देखिए आप,
6 एकन 6, कोई ऐसा कोई है तो इसे कर देंगे अप्रोक्सीमेट में 54 कोई है 17, तो आपका आंसर बन जाएगा 54.17 प्रतिशत। डी में पुरुष 3250, चेक कर लीजिए, ये देखो कर्सर जा रहा है हमारा, और कुल कर्मचारियों की संख्या, तो डी में कुल कर्मचारी जोड़ लीजिए, टोटल हो रहे हैं 6000, कितने हो रहे हैं 6000, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए सही। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 चेक करिए, 87 क्वेश्चन, एट्टी सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, संगठन ए में महिलाएं, संगठन ए में महिलाएं, ए में महिलाएं कितनी है 1500, और संगठन ए में महिलाएं, संगठन और पुरुष संख्या, महिलाओं की संख्या, संगठन ए में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात क्या है, पुरुष कितने हैं 12.5, ये हो गया 17.5, 0 से 0, 15 से काट, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, ये मेल और ये सॉरी ये फीमेल और ये मेल, टोटल आ गया आपका 6:7, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। चेक कर लीजिए, ए में पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई 1500 और पुरुष हो गए कितने 1750, रेशियो निकाल दिया है, तो आपका रेशियो आ जाएगा 6:7, 6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए, 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ ध्यान दीजिए। संगठन ई में महिलाओं की संख्या, उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का, उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 88, संगठन ई में कितना है, देखो परसेंटेज निकालना है ना, संगठन ई में कौन है, संगठन ई में चेक करिए, ई में महिलाएं, महिलाएं कौन सी हैं, ये देखिए, ये रेशियो में जा रहा है, ये है आपका 2750, कितना है 27, ये देखिए ई में ये 2750 बट्टे कुल 2750 प्लस उस संगठन में पुरुष कितने 2500 और गुणा 100, चेक कर लीजिए, 2750 बट्टे 0, 5, 7, 5, 12, 2, 4 और 1, 5 और गुणा 100, बेटा काट लीजिएगा, 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 कितने बच्चे 2, 25 एकन 25 और 25 चौक 100, 0 से 0 काट दी बेटा, ये कट जाएगा, 21 से नहीं कटेगा, भाग दे दीजिए, आगे भाग दे दीजिए, ये आएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 1100 बट्टे 21, भाग देंगे तो क्या आएगा 21 सत्ते 21 पन्ना 105, 5 पॉइंट से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट है, 21 पन्ना 105 बच्चे 5 हो गए कितने 50, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, अप्रोक्सीमेट 52 से कोई स्टार्ट होगा, 21 दूनी 42 और 21 63, ये तो हम कह सकते हैं अर्थात 52%, लगभग कितना आएगा 52%, कितना आएगा बेटा 52%, लगभग 52%। देख लीजिए, कंपनी ई में महिलाएं 2700 और कुल कर्मचारी कितने हो गए, ये जोड़ के हमने 2550 काट दिया, 25 से काटा, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 2 बचे 25 से 25, 0 से 0 काट दी बेटा, और काट के ये भाग दे दिया, कितना आया है 52.38 आया है, अप्रोक्सीमेट में आया है, तो ये आ गया आपका आंसर 52, लगभग 52%। करना है बेटा आप लोगों को, सभी को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए। सभी संगठनों को मिलाकर
कुल महिलाएं 89। सभी संगठन में मिलाकर कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कुल महिलाएं देखना है, कुल महिलाओं को कैसे करेंगे हम? देखो, जोड़िए 1500 प्लस 2250 प्लस 2500 प्लस 2750 प्लस 2750 जोड़ दीजिए, आप ऐड कर लो। 2750 ये कितना हो गया? 5500 और 25, 80 80 80 और 15, 80 और 15 95 95 95 100 और 22, 9500 और 2200 जोड़ेंगे कितना होगा? 9500 और 2200 जोड़िए 11750। कितना आएगा? 11750 टोटल आंसर हो गया 11750। चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90। ये बोला है संगठन बी और सी में मिलाकर कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? संगठन बी और सी में संगठन बी और सी में कुल मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? बी और सी में देखो, बी और सी ये देखना है। बी में कितना है? ये 2250 प्लस 2250 प्लस 2000 जो हो गए बी में, प्लस सी में कितना है? ये 2500 प्लस 2500 जी आप जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 4250 प्लस 5000 जोड़िए कितना हो गया? 0529 9250। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 9250। फटाफट कर लीजिए, इनका आंसर है ये 2500। बी और सी में जोड़ लीजिए, बस कुछ करना नहीं है, ये जोड़ना है आपको और ये जोड़ना है, ऐड करके रखना है, पूरा पूछ रहा है केवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डीआई का है 91। क्वेश्चन नंबर 91 वो क्या कह रहा है समझिए। बी द्वारा सोमवार, देखो मैं कर रहा हूं, आप चेक करिए। बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, और ई द्वारा, पहले इसे जोड़ लीजिए आप, पहले बाद में करेंगे। बी द्वारा सोमवार को 65, बुधवार को 82 और गुरुवार को 56। 65 82 72, सॉरी ये है 72, ये देखिए 65 82 और 72 जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 5 9 और 7 8 15 15 और 6 21, ये हो गया। कंपनी ई का क्या दिया बेटा? मंगलवार प्लस बुधवार प्लस शुक्रवार का, तो इनमें देखिए कितना है। ई में मंगलवार कितना है? ई है ना, ई में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार चेक कर लीजिए। 72 59 74, 72 59 74, ये कितना होगा बेटा? चेक कर लीजिए। 9 4 13 13 2 15, 7 5
7 5 12, 12 7 19 और 1 20, 205। अब ये कह रहा है कि अंकों के मध्य कितना अंतर है, अंतर निकाल दीजिए। 219 माइनस 205 इज इक्वल टू कितने का आ गया बेटा, ये 14 का। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो राइट आंसर बी 14। राइट आंसर बी 14। चेक कर लेना, सोमवार बुधवार यही करना है और है ही कुछ नहीं है, ये कर लेना, आप चेक कर लेना। पूरा रखा हुआ डाटा आपके पास है, आपके पास फिगर भी होगा, क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ है, बस सॉल्यूशन हमारा है। एक बार प्रैक्टिस करना और लेके आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 92। 92 देखो, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए अंक, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए अंक 68, और कह रहा है डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए अंक 51। बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए, डी द्वारा से अधिक, जब ये कम और अधिक हो, कम या अधिक दिया हो तो हम अंतर करते हैं। ये ध्यान रखना इस बात को, जब कम और अधिक दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसे अंतर करेंगे। क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे बेटा, पहले ये नोट समझिए। अब चेक करिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रतिशत बी द्वारा कितना है 68 माइनस डी द्वारा कितना है, देखो ये लगा हुआ है आपको 51 बट्टे, याद रखो हमने क्या बोला, का या से लगा होता है वो नीचे आता है, डी में कितना 51 और गुणा 100, 17 बट्टे 51 गुणा 100, 17 × 51, 100 बट्टे ये हो जाएगा 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, इस बात का चेक कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। घर पे प्रैक्टिस करिए, कर्सर रखा हुआ है अपना, चेक कर लीजिए। ये सिंबल दिखाई दे रहा है 68 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन 93 क्वेश्चन है, ई और सी द्वारा औसत अंकों के मध्य अंतर क्या है। पहले तो ये समझिए औसत कैसे निकलता है। औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या औसत है। तो अब इनका अंतर पूछा है, हटा रहे हैं इसे। देखिए पहले देखिए आप ई में, ई वाला जोड़िए, 4 2 6, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, 4 2 6, 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, कितना 27। आगे देखिए 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 7 33, 33, 33 और 2, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35। चेक कर लो एक बार, यही है 33 2 35 ही होगा। ई द्वारा चेक करना, ई द्वारा 4 2 6, 6 6 और 9 15, 15 और 6 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 4। चलो पहले आप ऐसे लिख लो, मैं बोल उसमें देख के बता रहा हूँ। 84 प्लस 72 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 74, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 लगा दो, ये है ई का।
8 और 4 12, 12 और 9, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 2 23 और 4 27 की 7 हासिल 2। अब देखिए 7 हासिल 2 गई, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 7, 18 और 7 कितना हो गया 25 और 8 33, 33 2 35 बट्टे 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 चिकन 5 5 24, इसका एवरेज कितना आ गया ये। अब सी का एवरेज देखिए, सी का 36 प्लस 70 75 प्लस 72 प्लस 77 बट्टे 5 कर दीजिए। 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 7 20 हासिल 2 हो गई इसकी, वो तो काट ही चुके हैं। 3 7 और 3 10, 10 और 7 17, देखो 7 7 चौक 28, 28 और 3 एक 28 और 3 31 2 33 बट्टे 5, 5 6 30, 5 6 30 औसत आ गया। तो क्या पूछा अंतर, देखिए 66 माइनस सॉरी ये 71.4 माइनस 66 कर दीजिए 0.6, यहाँ से यहाँ से ले ये 0.4 आ जाएगा, 0.4 10 1 11, 11 में 6 गई 5 और ये बची 6, 5.4 है कोई औसत, 5.4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा है, स्पेस होता तो वन लाइन में सीधा सीधा कर देते आप, सीधा सीधा। सी का ई का औसत आ गया 71.4 और सी का औसत आ गया 66, अंतर कर दिया तो अंतर आ गया 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 94 पे चलिए। 94 क्या कह रहा है देखिए, 94 क्वेश्चन नेक्स्ट है। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार, सी द्वारा मंगलवार और बुधवार के प्राप्त किए अंकों के समान दिनों की डी द्वारा, सी बट्टे डी ये करना है तुम्हें। 70 प्लस 75 बट्टे 51 प्लस 64, ये कितना होगा बेटा चेक कर लीजिए। 5 7 7 14, 5 6 5 11, 5 से काट दिए, 5 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 29 23 आ रहा है कोई, 29 23 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95, 95 ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए कुल अंक, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए कुल अंक, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए कुल अंक और ए द्वारा सभी अंकों प्राप्त किए कुल अंकों का कितना प्रतिशत अधिक, अधिक और कम है ना, ई में कितना प्रतिशत है चेक कर लीजिए। ई में अभी निकाला था बैक में कितना बताया था अभी, चेक करिए ई का कुल कितना था, एक ई का टोटल, ई का टोटल कितना था चेक करिए, ये 357, 357 और ए का कुल कितना है, ए का कुल कितना बनेगा, कितना बनेगा देख लेना 314, कितना बनेगा 314, चेक कर लो एक बार। 9 4 13, 9 9 18 4 22, 22 5 27 27 34, 314 बिल्कुल सही है। अब देखिए अधिक दिया क्या दिया, अधिक तो अंतर होगा, बताया था अधिक दिया तो क्या होगा अंतर प्रतिशत में, चेक कर लीजिएगा। जो अगर उसका आपका आ रहा है ना उसमें आप देख लीजिए क्या है, पहले जो का और से लगा होता है वो नीचे आता है, 357 माइनस 314 बट्टे 314 और गुणा 100 कितना होगा ये घटाइए, 3 5 में से 4 43 बट्टे 314 और गुणा 100, कैलकुलेशन कर दो अप्रोक्सीमेट में आएगा, 2 से काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 से 50 आएगा कितना आएगा 0, 5 या 15
और 5 चौक 20 और 21/157, 21/157 लगभग भाग दे देना आप, कितना आएगा 13, 13 पन्ना 65, 13 एकन 13, 13 और 6 लगभग 13%, अप्रोक्सीमेट लगा देना। 13 कोई है ये वाला है तो अप्रोक्सीमेट आएगा, लगा दो 13.69% या 13% मिल जाए, 13.69%, चेक कर लीजिए। ये आपको फटाफट जोड़ने और पहले ही प्रश्न में जुड़े हुए होते हैं तो हम दोबारा जोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। अब आपके पास क्वेश्चन है 96, लास्ट DI है इसकी। अगर कोई दिक्कत हो, देखो इसे बोलते हैं हम पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? पाई चार्ट। इसे करने के लिए क्या होता है, परसेंटेज होगा तो 100 से कम है तो गलत, अगर ज्यादा है तो गलत, 100 से कम है तो गलत और 100 से ज्यादा है तो गलत। डिग्री में 360 होता है, परसेंटेज में कितना होता है बेटा ये 100। अब देखिए यदि भोजन पर 9,000 रुपये व्यय, तो भोजन का कितना है 30 रेशियो 9,000 के, 0 से 0, 1 रेशियो कितने के बेटा, कितने के 300 के। अब पूछे शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर कितना है देखिए 18, तो आप निकालिए 18 रेशियो, तो 300 गुणा 18, 18 तिया 54, तो आपका 5400 आंसर होगा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5400 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ईंधन पर खर्च का केंद्रीय कोण। जब केंद्रीय कोण निकालना हो तो परसेंटेज का भाग दे देंगे। देखो केंद्रीय कोण निकालना है हमें, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण निकालना है तो ईंधन कितना है, ईंधन चेक करिए, ईंधन का कितना है, ईंधन 15/100 और गुणा 360, डिग्री में 360, परसेंटेज में 100 होता है बेटा। 0 से 0 काट दिए, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से 18, 18 तिया 54 डिग्री। है कोई ऑप्शन? यस, राइट आंसर आपका 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 चेक करिए। देखिए 98 क्वेश्चन, यदि ईंधन पर 3,000 रुपये खर्च किया गया, यदि ईंधन पर 3,000, ईंधन कितना है बेटा 15 रेशियो 3,000 की, 15 दूनी 30, 1 रेशियो 200 के, 1 रेशियो कितने के 200 के। तो मकान किराया और शिक्षा, मकान किराया 20 और शिक्षा 18, 20 + 18 इक्वल टू 38 रेशियो निकालना है तो करिए 200 गुणा 38, 38 दूनी 76, 100। है कोई ऑप्शन? अच्छा सॉरी, मकान किराया नहीं ये पूछ रहा है, इसे छोड़कर, इसे छोड़कर। अब एक काम करिए, इसे छोड़ दीजिए, कौन कौन सा, मकान किराया और कौन सा ईंधन, शिक्षा, ये छोड़ दीजिए, बाद में जोड़ लीजिए। वस्त्र 12 + 30 + 5 और +15। और नहीं तो आप एक काम करिए ना, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो, ये दोनों घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाता सीधा सीधा। 5 5 10, 62 रेशियो। तो आपको निकालना 62 रेशियो, 62 इंटू ये 200, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 12,400 ऑप्शन कोई है? 12,400 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 15 रेशियो
3000 की, तो 1 रेशियो कितने की, 200 की। अब उसने ये बोला, देखो प्रश्न यहाँ घुमा दिया, मकान और शिक्षा को छोड़कर, मकान और शिक्षा को छोड़कर, तो हमने शिक्षा और मकान छोड़ दिया, ये कितना हो गया 38। तो जाहिर सी बात है 100 में से घटा दी तो 62 आ जाता है, नहीं तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लिया कितना आ गया 62, तो 62 रेशियो निकाल दिया तो कितना आया 12,400। नेक्स्ट क्वेश्चन 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 99 क्या कह रहा है, देखिए भोजन पर खर्च की प्रतिशत वस्त्र शिक्षा और ईंधन के कुल खर्च का, जो x लगा है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये परसेंटेज डायरेक्ट निकालना हो तो कर दीजिए। भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर खर्च कितना है बेटा, भोजन पर 30 बट्टे वस्त्र, भोजन पर खर्च वस्त्र कितना है, वस्त्र 12 प्लस शिक्षा 18 प्लस ईंधन 15 और गुणा 100 कर दीजिए। 30 बट्टे 8 5 13 2 15, 3 और 1 4 और गुणा 100, 15 दूनी 30, 15 3 45, 200 बट्टे 3, अर्थात आप कहिए इसे 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, 66 सही। देखो भोजन पर खर्च 30, वस्त्र शिक्षा और ईंधन पर खर्च 12 18 और 15, 12 18 और 15 का परसेंटेज, जो एक्स लगा ना ये नीचे वाले में चला जाता है, तो देख लीजिएगा, और गुणा 100, 15 दूनी 30, 15 3 45, 200/3 इक्वल टू 66 से 2/3% आएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है इस सॉल्यूशन सेट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मकान किराया वस्त्र और ईंधन की कुल खर्च और भोजन पर खर्च की प्रतिशत से, भोजन पर खर्च की प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, तो देख लीजिए मकान किराया कितना है 20, मकान किराया देखते हैं ना, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, मकान किराया 20 प्लस वस्त्र बेटा देखिए कितना है 12 प्लस ईंधन कितना है बेटा 15, कितना हो गया ये 20 कर लीजिए बड़ा ये 7 और 4 2 और 2 4 47, ये 3 से हो गया, और दिया है भोजन से कितना है बेटा, भोजन से 30, तो अंतर कर दीजिए कितना आएगा 17% अधिक है, वेरी सरल जी, 17% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है 17%। तो ये आपके हो गए पूरे सेट नंबर फर्स्ट की पूरा सॉल्यूशन। देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बस अगला आएगा कल, नेक्स्ट पट्टी सेट के लिए आप सेट रहें, सेट नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जय हिंद जय भारत, घर पे पढ़ते रहिए, पट्टी सेट लगाते रहिए। तो जय हिंद जय भारत, चेक कर लीजिएगा बेटा।